बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त कोटली आज़ाद कश्मीर की सारदा के व्यू पॉइंट पर खड़ा हूँ। मेरे पीछे ये कोटली शहर है। ये आज़ाद कश्मीर का वो इलाका है कि यहाँ से जो LOC है वो कुछ किलोमीटर के फासले पर है। और ये कोटली शहर वो है जहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की है 1983-84 में। और आप अगर ये नीचे देखें, ये बाज़ार उस वक्त इतना बड़ा बाज़ार नहीं होता था और ना ही इतनी बड़ी आबादी होती थी, लेकिन गुज़श्ता 40 साल के दौरान इस शहर में बहुत ज़्यादा जो इमारत हैं वो तामीर हुई हैं और इस शहर ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि कोटली शहर को मदीनतुल मसाजिद का शहर कहा जाता है, चूँकि यहाँ पर किबला हज़रत पीर सादक मरहूम रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ पर मसाजिद तामीर की। और आप इस पूरे शहर की सराउंडिंग में बात करें या इनकी तहसीलों में बात करें, सबसे ज़्यादा मसाजिद यहाँ तामीर की गई हैं। यहाँ के लोग बड़े लविंग केयरिंग हैं और बहुत पढ़े लिखे हैं। आज़ाद कश्मीर के जितने भी अजला हैं उसमें तकरीबन सबसे ज़्यादा जो एजुकेशन की रेशो है वो यहाँ पर है। और सबसे खूबसूरत बात इस कोटली की ये है कि यहाँ के जो वासी हैं वो लूटन, ख़ास करके बरतानिया जो लंदन का नवाई शहर है, लूटन वहाँ पर मकीम है और ऑनवर्ड्स दीगर शहरों में भी इस शहर के लोग ज़्यादा वहाँ पाए जाते हैं। मेरे साथ यहाँ पर आज़ाद कश्मीर के यानी सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट वकील जनाब अब्दुल अजीज़ रतालवी साहब मौजूद हैं और इनसे पूछते हैं कि इस कोटली में क्या चीज़ें मशहूर हैं, ख़ास करके जो तमीर और तरक्की है वो किस तरह हुई, और ख़ास करके यहाँ पर एक हाउसिंग स्कीम है वहाँ पर सरदार सिकंदर हयात ख़ान ने कब कैसे उसको डेवलप किया। और वहाँ पर अगर आप जाएं और जाकर देखें तो लगता यही है कि जैसे आप DHT में रह रहे हैं। तो अजीज़ साहब, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। क्या कहिएगा? कोटली को डेवलप करने में बहुत सारे लोगों का बड़ा रोल है, जिसमें सरदार सिकंदर याद साहब भी शामिल हैं, बल्कि वो सबसे ज़्यादा आगे हैं। और यहाँ जो बाहर लोग हैं उन्होंने जो पैसा भेजा है उस पैसे से यहाँ बहुत तरक्की हुई है। यहाँ कोई ऐसी सनद वगैरह तो डेवलप नहीं हुई, लेकिन बाहर से जो बैरूनी ज़र मुबादला है वो सबसे बड़ा जो सोर्स है वो ज़र मुबादला, उससे यहाँ के लोगों ने बड़ी तरक्की की। तरक्की यही है कि बड़े प्लाजे बन गए, घर बड़े बड़े बन गए, सड़कें अच्छी होगी और बहुत सारे जो है ना वो व्यू पॉइंट भी बन गए। और ये भी उसकी एक मिसाल है। ये जो यहाँ हम खड़े हैं तो यहाँ सड़कें पहले से बहुत अच्छी हैं, लोग भी बड़े एजुकेशन में बड़े लोग मेहनत करते हैं बच्चे यहाँ के। और पूरी आज़ाद कश्मीर के मुकाबले में मैं समझता हूँ कि यहाँ एजुकेशन लेवल भी और आबादी के लिहाज से कोटली आज़ाद कश्मीर का सबसे बड़ा ज़िला है। उस लिहाज से भी यहाँ तो चूँकि 19% आबादी जो है ना आज़ाद कश्मीर की सिर्फ कोटली शहर में रहती है, कोटली ज़िले में आबाद है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ के लोग भी बड़े लविंग हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि और तरक्की करेंगे ये लोग। अच्छा, अगर मैं आपको ये बताऊँ, अजीज़ साहब बहुत शुक्रिया, अगर मैं आपको बताऊँ कि जिस तरह मैं फेस कर रहा हूँ, ये निक्याल का इलाका है, यानी कि मेरे बिल्कुल फेस के सामने निक्याल है, तथा पानी ऑनवर्ड्स है जहाँ से LOC है। और अगर मैं इस तरफ पॉइंट आउट करूँ तो इस तरफ खुरटा है। खुरटा ये भी LOC है, वहाँ पर आर्मी है। उसके बाद अगर मैं इस तरफ करूँ अपना यानी हाथ करूँ तो ये आपको पिंजेड़ा सेंसा सरसाबा ये इलाके आपको मिलेंगे। और अगर यानी ये गुलपर से लेकर ये इसकी जो है इसको इस तरह तकसीम किया गया है। यहाँ मैं एक बात मेंशन करना चाह रहा हूँ, चूँकि ये कहा जाता है कि ये मुतनाज़ा इलाका है, लेकिन ये इतना खूबसूरत है कि आप स्वात या आप समझ लें कि स्विट्ज़रलैंड को भूल जाएं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर कोई पिकनिक पॉइंट्स बनाए जाएं, टूरिस्ट को अगर यहाँ पर इंक्रीज़ किया जाए, यहाँ पर होटल्स तामीर किए जाएँ और बाहर का टूरिस्ट जो है वो यहाँ पर आए, बल्कि पाकिस्तान का इंटरनल टूरिस्ट यहाँ पर आएँ, तो मेरे ख्याल में ये काफ़ी यहाँ के लोगों को रोज़गार भी मुहैया कर सकता है। और खामखा ये जो कोठियों पर और बड़े बड़े प्लाज़ों पर जो रकम है या यहाँ पर लगाई गई है वो हम किसी मीनिंग में हम उससे ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। असल में मसला ये है कि यहाँ की जो डेवलपमेंट है ना वो बल्दिया के पास है, और बल्दिया में
اکثریت لوگ جو ہے نا وہ مفاد پرست، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا وہ ویژن نہیں ہے. اگر یہاں سے کوئی پلاننگ کی جائے، پلاننگ کے تحت یہاں یہ ٹورزم جہاں ہم کھڑے ہیں اس سے بالکل سامنے پار ایک بہت بڑی ندی ہے، وہ دریا ہے. دریا سے اوپر ایک بندہ میرا دوست ہے شبیر مغل، اس نے کہا جی کہ میں یہاں سے لفٹ لگاؤں گا کیبل وغیرہ، اور وہاں جو ہے نا پکنک ٹور. لیکن یہاں کے کسی بندے نے اس کو ڈی سی صاحب باقی سب کے پاس وہ گیا، لیکن کسی نے اجازت نہیں دی. بیسیکلی یہاں پلاننگ کا فقدان، منوپلی بھی ہے پلاننگ کا اور گورنمنٹ کی بل جو ہے وہ نظر میں نہیں آتی. بیسیکلی جو لوگ ہیں نا اس طرح سے جو اس طرح کے صاحب اختیار ہیں وہ لوگ سنسیئر نہیں. اگر سنسیئر ہوں تو یہاں پلاننگ کی جائے، یہاں کوئی اچھا پارک نہیں وہ بنا سکے، تو پارک ہی نہیں ہے تو یہاں ٹورزم کیا ڈیولپمنٹ کرے گا. باہر کے بچے بھی یہاں پر آئے ہیں، وہ بھی انہیں بھی. بہت خوبصورت جگہ ہے یہ تتا پانی ہے، اس میں اب روڈ بھی بہت اچھا بن گیا ہے. تتا پانی جو نیشنل سے تتا پانی اس کے نام سے بھی ہے، وہ بھی بڑی ایک ویو پوائنٹ ہے. اس کے علاوہ نکیال جائیں اگر وہ تو بڑی خوبصورت جگہ ہے یہ بھی. باقی پورا آزاد کشمیر گلپر میں جو قلعہ ہے تھروچی والا، اس کے نزدیک ایک اتنی خوبصورت جگہ ہے کہ وہ اتنا ویو پوائنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ڈیولپمنٹ کرنا چاہے تو پوری دنیا کے ٹورسٹ وہاں، اتنی خوبصورت جگہ ہے وہ. بہرحال آپ اگر آنا چاہیں تو یہ ساردہ پوائنٹ اس ویو پر ضرور آئیں، اور یہاں پر اگر آپ کو وکیل کرنا ہے تو عزیز صاحب کو ضرور جو ہے وہ وکالت نامہ ان کے ہاتھ میں دیں. بڑے اچھے تجربہ کار وکیل ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اس کی بلے میں لیٹ ہو رہا ہوں. اپنا چادر دیا سنٹی فٹ 70 بنیا ٹائر لائی بنایا کچھ جلدی تو مارنا پھرنا اس طرح مارے کچھ جلدی نہ پھر سب اپنا